गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों से मैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में केयर टिप्स शेयर करूंगी। और वो प्लांट है विंटर का प्लांट जो बहुत ही ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी केयर भी बताऊंगी। और ख़ास तौर पर आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैलेंचू प्लांट में हम किस तरह के फर्टिलाइज़र दें जिससे कि हम उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकें। तो कैलेंचू का फर्टिलाइज़र जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और फुल वीडियो जब आप देखते हैं फ्रेंड्स तभी आपको किसी चीज़ की जानकारी मिलती है। तो फर्टिलाइज़र क्या देना है ये भी बताऊंगी और कुछ छोटी छोटी सी खास बातें भी बताऊंगी, केयर टिप्स, जिससे कि अपने गार्डन में जब भी इस प्लांट को आप लाते हैं तो हम उसे सालों साल अपने गार्डन में कैसे बनाकर रखेंगे ये भी बताऊंगी। तो चलिए इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि किस तरह की मिट्टी में इसे हम लगाएं और कितने इंच के पॉट में लगाएं, कैसी वाटरिंग करें, कौन से फर्टिलाइज़र दें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार कीजिए क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, पत्तियों में जो है पानी होल्ड करके रखता है। और ये प्लांट ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होता है, फंगस का शिकार होकर ओवर वाटरिंग से भी ख़राब होता है और फंगस अटैक से भी ख़राब होता है। तो गमले में पानी तभी डालिए जब गमले की मिट्टी 1 से 2 इंच की लेयर की मिट्टी जब सूख जाए तभी इसमें वाटरिंग कीजिए। और देखिए मैंने किचन वेस्ट जो प्लास्टिक के मसाले के डिब्बे आते हैं उसी में मैंने लगाया है और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग कर रहा है। इसके लिए आप गमले लगभग 8 इंच या 6 इंच का चुनाव कीजिए जिसमें बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा। मैंने तो लगभग 4-4, 5-5 इंच के या उससे भी कम जो किचन वेस्ट डिब्बे होते हैं जो किचन में निकलते हैं उन डिब्बों में लगाया है और फ्लावरिंग आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। 8 इंच का पॉट भी इसके लिए सफिशियंट है। तो चलिए अब इसकी हम केयर कैसे करें, तो वाटरिंग कैसे करनी है वो मैंने बता दी है। और मिट्टी आपको बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है, ख़ास तौर पर सेंड ज़रूर मिलाना है अपनी मिट्टी में। तो 1 भाग मिट्टी ले लीजिए, 1 भाग कंपोस्ट, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट हो या गोबर की खाद, 1 मुट्ठी नीम खली, 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर और 1 भाग आपको लेना है राइस हस्क, 1 भाग रेत लेना है। और इस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करनी है। 1 मुट्ठी नीम खली ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, फंगस अटैक नहीं होंगे। और ऐसे आप इसकी मिट्टी तैयार करेंगे। गमले भी आप 6 इंच से लेकर 8 इंच तक के गमले ले सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो पूरा फुल, मैंने तो फुल सनलाइट में रखा है, लेकिन आप इसे सेमी शेड एरिया में रखिए जहाँ पर आधे दिन की धूप आती हो और आधे दिन छाया रहता हो। क्योंकि आपको मेरे प्लांट की पत्तियाँ देखिए इस तरह से थोड़ी जली जली सी दिखाई दे रही होंगी, बर्न हो गई हैं पत्तियाँ। उसका रीज़न यही है फ्रेंड्स कि मैंने इसे जो है जगह की थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसे पूरे दिन की जहाँ पर धूप आती है वहाँ पर रख दिया है। देखिए इसकी पत्तियाँ इस तरह से बर्न हो गई है। और ये प्लांट तो कटिंग से भी लग जाता है, पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। एक पत्ती से भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कैलेंचू पर मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ख़ास टॉपिक आज का जो है मेरा वो है फर्टिलाइज़र पर है। तो चलिए फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि किस तरह के फर्टिलाइज़र मैं इसे अप्लाई करती हूँ और कुछ सावधानियाँ भी बताऊँगी। तो देखिए ये वाला प्लांट मैंने कटिंग से लगाया, ये मदर प्लांट है, देसी कैलेंचू है और इसी की मैंने पिंच की थी और उसे लगा दिया था। तो देखिए 2 प्लांट मेरे पास ऐसे भी तैयार हो गए हैं। तो कटिंग से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। रेनी सीजन में यदि आप इसे बचा लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपके पास ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं आप कटिंग से। और बार बार आपको नर्सरी विजिट नहीं करना पड़ेगा कैलेंचू लेने के लिए और आपके पास ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे। हाइब्रिड वाले जो कैलेंचू होते हैं उसमें फ्लावर्स देखिए इस तरह के बड़े बड़े से आते हैं और देसी कैलेंचू में छोटे छोटे से आते हैं। सावधानी आपको यही बरतनी है कि आपको वाटरिंग बस संभाल संभाल कर करना है, ना तो ज़्यादा कम पानी देना है और ना ही ज़्यादा अधिक पानी देना है, मिट्टी चेक करके ही दीजिए। फंगीसाइड का स्प्रे भी करिए, कम से कम 15 से 20 दिनों में फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। पत्तियां यदि पीली या लाल दिखाई दे तो आप इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालकर गुड़ाई कर दीजिए या फिर तो पानी में घोलकर भी दे सकते हैं एप्सम सॉल्ट। और फर्टिलाइज़र आपको कम से कम 15 से 20 दिनों में विंटर सीजन में इनको देना है, क्योंकि फ्रेंड्स कैलेंचू जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है और विंटर सीजन के जितने भी प्लांट हैं वो हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करते हैं। तो उन्हें हमें लगभग 15 से 20 दिनों में फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद भी आप पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। सरसों खली, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बहुत ही अच्छा होता है सभी विंटर प्लांट के लिए, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है।
वर्मी कंपोस्ट का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो मैं अपने प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो कैलेंचू के प्लांट में फ्रेंड्स मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी डालकर गमले में गुड़ाई कर देती हूँ और वाटरिंग कर देती हूँ। और जब सारे प्लांट को मैं सरसों खली, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सीवीड भी मिला देती हूँ 2-4 चम्मच, और उसे घोलकर मैं इस प्लांट को देती हूँ। सरसों खली, नीम खली और सीवीड ग्रेनुअल, इस तरह से मैं इन्हें फर्टिलाइज़र देती हूँ। और उन फर्टिलाइज़र का कमाल देखिए कितना अच्छा है। यदि आपके पास ये सारे फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो आप गोबर की खाद दीजिए। गोबर की खाद 2 साल पुरानी होनी चाहिए या फिर 1 साल भी पुरानी है, लेकिन यदि वो गोबर की खाद जो है अच्छी ब्लैक हो जानी चाहिए, अच्छी काली हो, अच्छी से सड़ जाए रहे, तो उसका इस्तेमाल कैलेंचू प्लांट में आप कीजिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। केमिकल वाले फर्टिलाइज़र ऐसे हो जाते हैं जो दुकानों में ही मिलते हैं और हमें ख़रीद कर लाना पड़ता है। तो कोशिश ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही करना चाहिए। और ऑर्गेनिक में ऐसा हो जाता है कि गोबर की खाद हमें आसपास भी मिल जाती है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता है। तो गोबर की खाद का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। कैलेंचू के प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्लांट में बहुत ढेरों फ्लावर पा सकते हैं। देखिए इनकी कलियां कितनी बड़ी बड़ी है। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा होता है। आप गमले में डालकर गुड़ाई कर दीजिए और वाटरिंग कर दीजिए और इतने प्यारे प्यारे गुच्छे में फ्लावर्स आप पा सकते हैं। येलो कलर के जो कैलेंचू के फ्लावर होते हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। मैंने कई यूट्यूबर के चैनल पर देखा है उनके गार्डन में, तो मुझे भी इच्छा हो रही है कि मैं भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करूं। तो यदि मेरा किसी दिन अभी गार्डन में अगर लगा मुझे कि ऐड करना है, वैसे लग ही रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नर्सरी विजिट करूँगी और ज़रूर लेकर आऊँगी। येलो कलर वैसे भी बहुत प्यारा कलर होता है और ये भी कलर अच्छा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसे लगा मेरा ये फ्लावर। मुझे तो बहुत ही पसंद आए। तो एक ही कलर है, इस समय नर्सरी ज़रूर विजिट कीजिए और ढेरों कलर आपको मिल जाएंगे। वाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर। तो कलर तो काफ़ी अच्छे अच्छे आए होंगे। तो इस तरह से कैलेंचू की आप थोड़ी सी ही केयर करनी है, उतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। वाटरिंग का खास तौर पर विशेष ख्याल रखना है आपको, फिर आप भी इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स पा सकते हैं। और जब इनमें फ्लावरिंग हो जाएगी तो आपको लगभग 3 से 4 इंच की कटिंग करना है। फ्लावर से नीचे ब्रांच कम से कम 3 से 4 इंच कीजिए, जिससे कि उनमें नए ब्रांच आएँ और उनमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो। और पूरे फ्लावर्स जब आपके खिल जाते हैं कैलेंचू के प्लांट में, तो आप उनकी अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए। उसके बाद अच्छे से वर्मी कंपोस्ट देकर उसकी गुड़ाई करके वाटरिंग कर दीजिए। डीएपी के भी कम से कम 4 से 5 दाने छोटे अगर गमले हैं तो डालकर वाटरिंग कर दीजिए, जिससे कि बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और फिर से फ्लावरिंग आपके गार्डन में हो जाएगी।